नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर बिहार बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और छठ पूजा के संध्या अर्घ के दौरान जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गंगा नदी के किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करते हुए आपको देखेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर बिहार बीजेपी की ओर से जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। अगर जेपी नड्डा आते हैं तो ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े नेता छठ पूजा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ छठ घाट के दर्शन करते हुए आपको दिखेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और जांच को मजबूत करने के मकसद से एक बड़ी पहल की है। सीएम ने 38 एनएच पेट्रोलिंग गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने के दृष्टिकोण से एनएच गश्ती वाहनों का लोकार्पण किया गया है। एक अरण्य मार्ग पर सीएम नीतीश कुमार ने गाड़ियों को रवाना किया, जिसमें पटना सहित बिहार के सभी जिले के लिए एक एक गाड़ी जो है वो दी गई है। क्या है इन गाड़ियों की खासियत, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। नीतीश कुमार ने आज राजमार्ग गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये इस वक्त आप वो वाहन देख रहे हैं जो बिहार के 38 जिलों में जाएगा। और जाहिर सी बात है ये बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर राजमार्ग पे कई घटनाएं घटती हैं, उसे रोकने में और समय पर अगर कोई घटना घट गई तो तुरंत कोई कदम उठाने के लिए इस वाहन का बड़ा प्रयोग करने वाली है पुलिस। और हम आपको वो वाहन दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। ये कंप्यूटर भी है सर, प्रिंटर भी है सर, और ये स्ट्रेचर भी है, एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत उठा देने के लिए है सर, और भी है सर, फर्स्ट एड भी है सर। अच्छा, मतलब तत्काल के लिए सब चीज इसमें है सर। है अच्छा, कोई तेज स्पीड से चले जी सर, हाँ उसके लिए भी है सर, चलान कट जाएगा सर। मेन तो वही कैमरा कहीं है सर उसके ऊपर जी सर। और अगर कोई शराब पीकर जा रहा है तो उसको भी होगा, ब्रेथनाइजर भी है सर, उसका भी जाँच हो जाएगा सर। तो इसमें मतलब वो तमाम चीजें मौजूद हैं कि जो राजमार्ग पे एक वाहन को चाहिए पूरी सब चीज है सर जी सर। और कितना महत्वपूर्ण आप लोग को इस तरह का वाहन अगर मिलेगा तो अब आपको क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा पुलिस को? बहुत फायदा होगा इससे, और बहुत कुछ जो ठीक है सुविधा नहीं था हाईवे पे इसका भरपाई किया जाएगा इस गाड़ी से। बिल्कुल। तो आप राजमार्ग पे जा रहे हैं तो इस तरह के वाहन से सचेत रहिएगा क्योंकि इसमें ब्रेथ एनालाइजर भी लगा हुआ है। अगर आप शराब पीकर जा रहे हैं उसकी जांच भी हो जाएगी। इसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर कि अगर आपने ओवर स्पीड से गाड़ी चलाया तो चालान भी कट जाएगा। हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें मशीन लगा हुआ है कि जैसे ही अगर आपने ओवर स्पीड से गाड़ी चलाई तो आपका चालान भी कट जाएगा। इसके अलावा ब्रेथ एनालाइजर भी है कि अगर आप शराब पीकर जाए पुलिस को शक होगा तो तुरंत आपकी जांच हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई घटना घटती है राजमार्ग पे तो उसमें फर्स्ट एड की भी पूरी जो तैयारी है इसमें रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है बिहार पुलिस को नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना से एक और बड़ी खबर, जहां पर मेट्रो के टनल में हादसा मामले में मनोज और विजय के घरवाले ओडिशा से पटना पहुंचे हुए। मृतक का शव नहीं सौंपे जाने से घरवालों में नाराजगी नजर आती है। मजदूरों के साथ घरवाले अब धरने पर बैठ गए हैं। पीर बहोर के एनआईटी चौक पर घरवालों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जमकर हंगामा करते हुए परिजन नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि घरवालों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। मृतकों के घरवालों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पटना से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। संजय, इस वक्त क्या समझाने से आगे कोई बात बन पाई है? घर वालों की नाराजगी किस बात पे है, किस लिए ये धरना प्रदर्शन? देखिए, 5 लाख मुआवजे की राशि घोषित की है राज्य सरकार ने, लेकिन एलएनटी कर्मचारियों जो कर्मचारी का ये रवैया है उसको लेकर इन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि केवल 5 लाख रुपए मुआवजे की राशि से कुछ नहीं होने वाला है। जो मृतक है, जो ऑपरेटर है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए। तो प्रबंधन के लोग जो है अब तक नहीं मिले हैं परिजनों से। उन्हें खबर की गई थी दुर्घटना के बाद, वो उड़ीसा से पटना पहुंचे हैं, लेकिन एलएनटी प्रबंधन के लोग उनसे नहीं मिले। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि पर्याप्त तरीके से देनी चाहिए। फिलहाल मजदूर संघ के लोग भी भारी संख्या में आ गए हैं। एनआईटी मोड़ जो है
वहां पर इन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया, धरने पर बैठ गए। पुलिस और जिला प्रशासन के लोग वहां मौजूद है, पहले से एहतियात के तौर पर समझाने बुझाने का प्रयास जारी और कोशिश है कि एल&टी प्रबंधन के लोग जिनके जिम्मे ये दिया गया है काम, उनसे उनकी वार्ता कराई जाए, बातचीत कराई जाए। उनका ये कहना था कि जब उन्हें पटना बुलाया गया था तो डेड बॉडी यहाँ उन्हें सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन डेड बॉडी अब ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को उड़ीसा भेज दिया गया। तो ये उड़ीसा से पटना क्यों आए? तमाम तरह के सवाल हैं इनके अपने, जिनको लेकर कन्विंस करने की कोशिश की जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन और पुलिस यहाँ मुस्तैद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जेडीयू आज 21 साल का हो चुका है और इसे लेकर जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने आज के दिन को जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए ऐतिहासिक बताया और उम्मीद जाहिर की कि जेडीयू अभी और बुलंदी को छुएगा। हमारे आदरणीय नेता पे बिहार के पूरी जनता, खास करके अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों के लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास किया है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए और पूरे बिहार की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है आज। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उस भूमि को भी, उनकी माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं जो ऐसे लाल को जन्म दिए और बिहार के लिए वरदान बन करके आए और बिहार की दशा और दिशा को दोनों बदल दिए। आने वाला दिन जो है वो लोग एक सुनहरे अक्षरों में उनके नाम की चर्चा होगी और लोग कहेंगे कि धन्य हो बिहार जो ऐसे लाल को जन्म दिया। और बड़ी खबर पटना से ही, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने राहत देते हुए पार्टी कार्यालय खाली करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब 13 नवंबर तक पार्टी कार्यालय नहीं खाली होगा। इसी के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन में नया ऑफिस देने के भी आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने 7 दिन में पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन अब एक बड़ी राहत इस वक्त पशुपति कुमार पारस को जरूर मिलती हुई, जिसमें 13 नवंबर तक पार्टी कार्यालय खाली नहीं करना होगा। कोर्ट का यह आदेश इस वक्त सामने। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को हाईकोर्ट की तरफ से 13 दिनों की राहत दी गई है, यानी अब 13 नवंबर तक पार्टी कार्यालय को खाली करना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भवन निर्माण विभाग की तरफ से 24 तारीख को एक पत्र जारी किया गया। ये पत्र पार्टी कार्यालय में रिसीव कराया गया, जिसमें 7 दिनों का समय दिया गया था, यानी 7 दिनों के अंदर पार्टी कार्यालय को किसी भी कीमत पर खाली करना था, बलपूर्वक पार्टी कार्यालय को खाली कराना था। और वो 7 दिन का समय आज यानी 30 अक्टूबर को पूर्ण होता है। आज तक पार्टी कार्यालय किसी भी कीमत पर खाली हो जाता, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा था और हाई कोर्ट का कल जो फैसला है वो सामने आया है। हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर फैसला सुनाते हुए साफ कहा गया है कि पशुपति कुमार पारस की जो ये पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसे 13 दिन का समय दिया जाता है, यानी जो याचिका इस पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया गया है, यानी पशुपति कुमार पारस को ये कार्यालय खाली करना होगा। साथ ही साथ 13 दिनों के अंदर ये पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। राज्य सरकार को इस पार्टी के लिए दूसरा जगह सुनिश्चित करना होगा, यानी 13 दिनों में ये जो मामला है वो हाई कोर्ट में फिलहाल स्टे लगा हुआ है। 13 दिनों के बाद इस पार्टी कार्यालय पर फैसला होगा, क्योंकि ये पार्टी कार्यालय चिराग पासवान की पार्टी को मिल चुका है। ये मामला कोर्ट में लंबित था और इस लंबित मामले में कल सुनवाई होते हुए हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो जारी किया गया है कि 13 दिनों का समय इस पार्टी को दिया जाता है। 13 दिनों के अंदर इस पार्टी को ये कार्यालय खाली करना होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह किसी धर्म यात्रा या मोक्ष यात्रा पर नहीं गए थे, बल्कि राजनीतिक यात्रा पर थे। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के पास राजनीति में विकास का कोई एजेंडा नहीं है। गिरिराज सिंह कोई धर्म यात्रा पर गए थे कि मोक्ष यात्रा पर गए थे, और राजनीतिक यात्रा पर गए थे। और राजनीति में जो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है डेवलपमेंट का, वो सीमांचल का इलाका जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, ह्यूमन इंडेक्स पर सबसे पीछे है, क्या उसके विकास के लिए कोई घोषणा करने गए थे क्या?
बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां रिटायर्ड दारोगा की काली करतूत का खुलासा हुआ। रिटायर्ड दारोगा पर घर में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। मोतिहारी शहर के अगरवा मोहल्ले की यह घटना है। आरोप ये भी कि रिटायर्ड दारोगा SN सिंह अपने घर में सेक्स रैकेट चलाते थे। आसपास के लोगों ने एसपी को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया। डीएसपी के नेतृत्व में जब छापेमारी की गई तो 2 महिलाएं जो हैं यहां पर मिलती हैं। घर में जांच के दौरान कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पुलिस 2 महिलाओं और आरोपी रिटायर्ड दारोगा को थाने ले जाकर गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। अगली खबर नालंदा से, जहां के हिलसा थाना क्षेत्र के जोगीपुर के पास डकैतों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी रॉकी कुमार के घर बीती रात 10 से अधिक की संख्या में आए डकैतों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर पैसे और आभूषण की लूटपाट की और फरार हो गए। फिलहाल कितने की संख्या डकैतों की रही, डकैती कितनी की हुई, इसका पूर्ण रूप से जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जरूर जुट गई है। घटना के बाद कारोबारियों में डर का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। हुआ कि हम लोग बिजनेस कर रहे थे, इधर घर में मेरी वाइफ और सिस्टर थे। 8-10 जने आए और सबको सामान भिड़ा करके, जो भी घर में पैसा था और जो दुकान से बेच करके शाम को आया था पैसा, वो और मेरी वाइफ की गहना, मेरी मम्मी का गहना, मतलब टोटल जेवर करीब 35 लाख रुपए का था। नगद भी था? नगद था 3.5 लाख सर। 3.5 लाख जी। कितने की संख्या में लोग थे? लगभग 10 जने थे। सब हथियार लिए हुए था? जी सर, लगभग 5-6 हथियार लिए हुए थे। अच्छा। ग्राम मलामा से हिलसा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय रामेश्वर साहब ठठेरी के घर में 8-10 अज्ञात अपराधकर्मी घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिए हैं। घटना की सूचना मिलने के 15 मिनट के अंदर हिलसा थाना की पुलिस एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का विस्तृत मुआयना किया गया है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस बहुत जल्द इसका उद्भेदन कर लेगी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश को औरंगाबाद पुलिस ने नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस की टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान ये सफलता मिली। पचरुखिया जंगल से एक प्रेशर आईडी को बरामद किया गया था, जिसे बाद में मौके पर ही ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने 4 किलो के इस आईडी बम को प्लांट किया था, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने इनके मंशा पर पानी फेर दिया। तो मोतिहारी के सुगौली में पुलिस ने नोट को डबल करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 फाइनेंस कर्मी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सुगौली के अरोहन में फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी ने NH पर 2.5 लाख रुपए लूटे जाने का मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित आफ्ताब आलम मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा का रहने वाला था। उसने एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया था और पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने नोट डबल कराने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे और जब नोट डबल होकर नहीं मिला तो फर्जी लूट कांड का मामला थाने में दर्ज करवा दिया जाता है। आरोपियों के पास से 16,000 रुपए कैश और एक मोबाइल भी जब्त हुआ है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और अब बात दीपावली की, जहां पर मिठाइयों में मिलावट करने वालों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के कई मशहूर मिठाई दुकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी की जानकारी मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ मिठाई की दुकानों पर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। मिठाई दुकान में रखी गई 80 किलो खराब मिठाई को नष्ट किया गया। गोदाम में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। फूड इंस्पेक्टर ने मिठाइयों के सैंपल्स को लेकर मिलावट की जांच करने के लिए उसे लैब भिजवाया। खराब मिठाई ना हो, इसको लेकर हमने आपूर्ति और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और साथ में फूड इंस्पेक्टर के साथ उनकी जांच टीम के साथ कुछ दुकानों की जांच की है। वहां पर जो भी कमियां पाई गई हैं उस हिसाब से वहां सैंपल कलेक्शन करवाया है
उन सैंपल्स को हम अब जांच के लिए भेजेंगे। उस जांच की रिपोर्ट के हिसाब से हम अपना आगे का डिसीजन लेंगे। मिष्ठान प्रतिष्ठान का छापामारी हो रही है। पटना में सारे हम लोग FSO गए थे छापामारी के क्रम में, वहाँ भी छापामारी में भाग लिए। कल बांका में भी हुआ है और 3-4 दिन से 22-23-24 भागलपुर में भी कैंपेन चला, अभियान चलाकर जो है MSTL विभाग द्वारा जो भी जांच किया गया है और लीगली सैंपल भी प्रयोगशाला में भेजा गया है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां दोहरी नागरिकता के अभाव में मुखिया सबा परवीन को अपना पद गंवाना पड़ा है। साथ ही पूरे परिवार सहित पंचायत में भी दोहरी नागरिकता रखने वालों की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया। केवटी प्रखंड के कोठिया गांव की महिला मुखिया बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में न केवल महिला मुखिया को पद से मुक्त किया, बल्कि गलत शपथ पत्र देने के लिए कानूनी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर डीएम ने मुखिया को पद मुक्त करते हुए मुखिया के परिवार के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जितेंद्र प्रसाद ने 1 साल पहले डीएम ऑफिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई। बाद में निर्वाचन आयोग को सबूत देने पर यह फैसला हुआ और मुखिया सबा परवीन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। इनका नागरिकता तो दोनों देश का ही है, उसकी मां का भी नागरिकता दोनों देश का है, नेपाल और भारत का, प्लस उसका 2 भाभी का भी नागरिकता नेपाल और भारत का है, 2 भाई का भी नागरिकता नेपाल और भारत का है। जहां तक मुझे जानकारी है, जो सबा परवीन की जो पति है जावेद आलम, इसका 2 देश का पासपोर्ट है सर। तो क्या चाहते हैं? हाँ, इन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। देश विरोधी जो भी ताकत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसके लिए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जांच के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सबा परवीन को, जो मुखिया थी उस समय, उनको पदमुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करने का आदेश जारी हुआ है। उसके आलोक में जिला प्रशासन के स्तर से निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं, उन्हें पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। भागलपुर की जगदीशपुर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान चलाते हुए शौचालय साफ करने वाली गाड़ी की टंकी से 147 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने सनहौला मोड़ के पास जब चेकिंग किया तो उस चेकिंग में विदेशी शराब, जिसके 147 कार्टून विदेशी शराब, टोटल क्वांटिटी जो है 1274.400 लीटर अवैध विदेशी शराब पाया गया। खबर गया से, जहां परैया स्टेशन के पास बिजली के खंभे के सहारे एक बड़ा सांप ट्रैक्शन तार तक पहुंच गया और तार पर सांप के चढ़ते ही जोर का धमाका हुआ, जिसके बाद इंसुलेटर और ट्रैक्शन वायर टूट गया। डीडीयू रेलखंड पर सोमवार की रात 1:30 बजे की यह घटना बताई जाती है। तेज रोशनी और धुएं के गुबार से रेल कर्मियों में अफरा तफरी जरूर मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। करीब 2 घंटे के बाद रेल कर्मियों ने डाउन लाइन पर ट्रेन की आवाजाही को शुरू करवाया। खबर छपरा से, जहां नौकरी लगने की खुशी में मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचा युवक भगवान की मूर्ति लेकर फरार हो गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि एक युवक सुबह मंदिर पहुंचा था। बीपीएससी की परीक्षा को पास करने की खुशी में मंदिर वो मिठाई चढ़ाने के बहाने पहुंचा और मिठाई चढ़ाने के बाद काफी देर तक मंदिर में बैठे युवक ने पंडित को झांसा देकर राधे कृष्ण की प्राचीन अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली और फरार हो गया। मूर्ति की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुजारी की शिकायत पर पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। लड्डू चढ़ा के आके यहाँ बैठ गए। हम यहाँ कुर्सी पर बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। तो हम कहने की पूजा हो गया तो आप जाइए, तो भैया बाइक लेके गए बनाओ तो हम तो चल जाता नहीं। तो लड़कियाँ कहने की हाथ धो के भगवान जी के फूलो उतार दो। वो लड़कियाँ गए कल पर हाथ धोए खातिर, हम रूम में गए नहीं। उतने देर में वो बैग में लेके अगर लड़कियाँ को गेट पर बैठा है लोगों से हाथ धो क्या होता था, तो कहलक बाबा से कह दीजिएगा कि भैया आ गए हम जा रहे हैं, और लेके चला गया।
दीपावली और छठ पूजा को लेकर लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटने लगे हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई सहित दूसरे राज्यों से भागलपुर आने वाले सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यात्री ट्रेन के गेट पर बैठकर दिल्ली से भागलपुर पहुंच रहे हैं। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर दूसरे राज्यों से लोग अब घर वापस आने लगे हैं। खासकर भागलपुर आने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भागलपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अभी विक्रमशिला ट्रेन जो कि दिल्ली से चलकर पहुंची है और काफी खचाखच भीड़ जो है लोगों की यहाँ पर आई है। हम त्योहार पे आए हैं, छठ पूजा पे, छठ पूजा दिवाली पे। ट्रेन में भीड़ थी, पूरी भीड़ थी, खचाखच भरा हुआ था। इतना दिक्कत हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है। बहुत तकलीफ झेल के आए हैं हम लोग। टिकट मिल गई थी आसानी से? टिकट भी बहुत मुश्किल से मिला। टिकट कहाँ मिला हम लोगों को? हम लोग तो जनरल टिकट कटा के आए हैं। जनरल टिकट कटा के। अब वो दीपावली और छठ पूजा को लेकर अपना घर वापस लौट रहे हैं, जिससे कि जो लंबी दूरी की जितनी भी ट्रेनें हैं जो भागलपुर आ रही हैं दूसरे राज्यों से, खासकर दिल्ली और मुंबई से आने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। बता दें कि सभी लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो लोगों की भीड़ जो है खचाखच उसमें देखी जा रही है और दीपावली छठ पूजा को लेकर काफी संख्या में लोग अब दूसरे प्रदेश से वापस घर लौटने लगे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।